हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे मार्च 2023 संपूर्ण महीने की हरियाणा करंट अफेयर, ताकि आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। और दोस्तों, इस करंट अफेयर में हम नई योजना व पोर्टल, नए अध्यक्ष व विभाग और खेल व अवार्ड, नवीनतम जानकारी व अन्य महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे जो सीधे एग्जाम में बन सकते हैं। और बात करें इसकी पीडीएफ फाइल, तो पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहाँ पर विश्व स्तरीय सीमेंट स्टेशन बनाया जाएगा? तो स्टेशन बनाया जाएगा ऑप्शन ए एंडिराई करनाल में। अब जान लेते इसके बारे में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में अच्छी गुणवत्ता के सीमेंट के प्रशिक्षण और वितरण केंद्र के लिए एक विश्व स्तरीय सीमेंट स्टेशन बनाया जाएगा एंडिराई करनाल में। अब जिक्र हुआ था दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का, तो इससे मिलते जुलते कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के पशुओं पर प्रभाव को लेकर इसी संस्थान में अध्ययन किया जा रहा है और उसे नाम दिया गया है क्लाइमेट स्मार्ट पशुधन उत्पादन प्रणाली। ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में इसी संस्थान ने मैसी मित्र ऐप भी लॉन्च की है, जिससे पशुओं को गर्भधारण कराने में पशु व किसान पालकों को सहायता मिलेगी। और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1955 में करनाल में। और दोस्तों, मैंने आपके लिए हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाओं पर एक फुल वीडियो बना दी है। वर्ष 1966 से लेकर वर्तमान 2023 तक जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं शुरू की गई है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उस पर एक फुल वीडियो बना दी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट विद पीडीएफ फाइल। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विभाग को केंद्र सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन ए सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग को। अब जान लेते इसके बारे में। केंद्र सरकार की कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हरियाणा के सूचना लोक संपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग को प्रशंसा पुरस्कार या फिर अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया है। और विभाग को यह अवार्ड क्यों मिला है? तो विज्ञापन के लिए आरंभ की गई पहल ऑनलाइन रिलीज ऑर्डर एंड बिलिंग सिस्टम के लिए हरियाणा की इस विभाग को दोस्तों यह पुरस्कार मिला है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड या पुरस्कार का, तो हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिले थे। और यहाँ से हर बार दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होता है। नीरज चोपड़ा को मिला था खेल क्षेत्र में, पानीपत से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में मिला था, सोनपत से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए मिला था, यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। मोतीलाल मदान को साइंस व इंजीनियर क्षेत्र में मिला था, करनाल से बिलोंग करते हैं। राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में मिला था, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी नीतू गणगस और स्वीटी बुरा ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं। दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के भिवानी जिले की नीतू गणगस ने 48 किलोग्राम में, जबकि इसार की स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों, आपको ये वेट भी याद रखना है क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। और नीतू गणगस ने दोस्तों मंगोलिया की पहलवान लूत साइखान को हराया है, जबकि स्वीटी ने चीन की वांग लिना को हराया है। ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि इनके प्रतिद्वंदित खिलाड़ी का नाम भी पूछ लिया जाता है। अब इन खिलाड़ियों से मिलते जुलते कुछ हाल ही के पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में स्वीटी बुरा ने अम्मान में हुई एशियन एलिट मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। और हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वीटी बुरा ने रजत पदक जीता था। और बात करें नीतू गणगस की, तो इन्होंने हाल ही में सोफिया में हुए 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है।
और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी नीतू गणगस ने गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन ए गुरुग्राम जिले से। अब जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को गुरुग्राम जिले के गांव टिकली से अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है और इस परियोजना या कार्यक्रम के तहत हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिलों में हरियाली को प्रोत्साहन करने के लिए पौधारोपण किया जाएगा और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में 75 जलाशयों को भी विकसित किया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों इससे पहले अरावली परियोजना भी लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो 1990-91 में भी आपको नोट कर लेना है। अब कुछ जिक्र हुआ था परियोजनाओं का, तो इनसे मिलती जुलती कुछ योजनाएं जान लेते हैं। हरियाणा में तरु व वृक्ष दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। शुरुआत हुई थी 2014 से। वन नीति लागू हुई थी 2006 में, जबकि वनस्पति नीति लागू हुई थी 2003 में। हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। सामुदायिक वन योजना 1998-99 में लागू हुई थी और ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना 1989-90 में शुरू हुई थी। प्राण देवता पेंशन योजना 5 जून 2021 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने राज्य में कितने तालाबों को जियो मैप और जियो टैग किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 19,419 तालाबों को। अब जान लेते हैं। प्रदेश में कुल 19,419 तालाबों, जिनमें से 18,521 तालाब ग्रामीण क्षेत्र में है, जबकि 898 शहरी क्षेत्र में है। इन तालाबों को जियो मैप और जियो टैग किया जा चुका है और 1274 तालाबों को अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है, जिन्हें 15 अगस्त 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। और दोस्तों हरियाणा में अमृत सरोवर मिशन या फिर निर्मल सरोवर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2022 को सोनीपत जिले के नाहरी गांव से मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी और अमृत सरोवर पोर्टल 2 जून 2022 को लॉन्च किया गया था और शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल भी 2 जून 2022 को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के खिलाड़ी अनामिका हुड्डा ने बुल्गारिया में हुए 75वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इस टूर्नामेंट में अनामिका ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। रोहतक की अनामिका हुड्डा ने बुल्गारिया में हुए 75वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है और जबकि दोस्तों 72वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में दीपक बोरिया ने भी रजत पदक जीता था और जबकि हाल ही में पिछले साल 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भिवानी की मुक्केबाज नीतू गणगस ने गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुके हैं। नेक्स्ट है हरियाणा से संबंधित किस आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिरीक्षक बनाया गया है? तो इसका महानिरीक्षक बनाया गया है ऑप्शन सी संदीप खिरवार को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार से संबंधित आईपीएस अधिकारी संदीप खिरवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है और दोस्तों ये वर्तमान में हरियाणा में एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर कार्यरत थे। अब जिक्र हुआ था पुलिस का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। और हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के नवदीप सिंह वर्क और संदीप खिरवार को राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला था। और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 14 फरवरी 2023 को हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार भी प्रदान किया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देश का पहला
ट्रेनिंग सेंटर DITAC डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निकल एनालिसिस स्थापित किया गया है। तो ये सेंटर स्थापित किया गया है ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं गुरुग्राम में देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निकल एनालिसिस स्थापित किया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। और दोस्तों हाल ही में मधुबन में फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला का ट्रैकिया बार कोडिंग सिस्टम को भी शुरू किया गया था। और हाल ही में पंचकुला में हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन ए शेफाली वर्मा को। अब जान लेते हैं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हाल ही में महिला क्रिकेटर यस्तिका रेणुका, समृति मदाना, शेफाली वर्मा और जिमी माह को एक साथ अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था ब्रांड एम्बेसडर का, तो हाल ही में महेंद्रगढ़ के अभिमन्यु यादव को यूरोप की थैलेस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। और हाल ही में हरियाणा के नीरज चोपड़ा को 11 नवंबर 2022 को स्विट्जरलैंड ने फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो इस प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी ऑप्शन बी हरियाणा राज्य के द्वारा। अब जान लेते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का लोगो व शुभकर क्रिस का शुभारंभ किया है। और 10 से 14 मार्च तक होने वाली इस प्रतियोगिता की मेज़बानी हरियाणा राज्य करेगा। इससे पहले दोस्तों हरियाणा ने 2010 में इसकी मेज़बानी की थी, फिर 2003 में की थी। और इस खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1993 में हैदराबाद से। अब जिक्र हुआ था खेल का, तो वर्तमान में खेल मंत्री है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनाई गई है। और हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हरियाणा 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में स्टेट एक्शन समानुभूति स्थापित किया जाएगा। तो समानुभूति स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए पंचकुला जिले में। अब जान लेते हैं पंचकुला में निःशक्तजनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानसिक पोषण और व्यवहारिक उत्थान पहल के लिए स्टेट एक्शन समानुभूति स्थापित किया जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है, पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था पंचकुला का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। पंचकुला में हरियाणा का पहला हरित स्टोर खोला गया था 2 अगस्त 2021 को। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। और पंचकुला जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स भी बनाया जाएगा। और पंचकुला जिले में बायोमेथिनेशन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। और पंचकुला में एजुकेशन सिटी भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है पंचकुला जिले में स्थित IIT बिपिन बानू में 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किए हैं। तो इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है ऑप्शन सी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। अब जान लेते हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने IITBP पंचकुला में 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था राज्यपाल का, तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन बने थे। तो श्री धर्मवीर सिंह थे। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। सबसे कम समय तक रहे थे ओम प्रकाश वर्मा। और हरियाणा के 17वें राज्यपाल थे श्री सत्यदेव नारायण आर्य। और वर्तमान में हरियाणा के नए और 18वें राज्यपाल कौन है।
तो श्री बंडारू दत्तात्रेय है। जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो केंद्र स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं, ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए SCRT गुरुग्राम में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था शिक्षा से संबंधित, तो हाल ही में सोनीपत की अध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 भी मिला था। और CM मनोहर लाल ने शिक्षा से संबंधित 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई-अधिगम योजना की शुरुआत भी की थी। और हरियाणा में HBSC की स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, 1981 में से भिवानी शिफ्ट कर दिया। और हरियाणा में SCRT की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गुरुग्राम में 1979 में। और यहीं पर दोस्तों प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा इसी SCRT में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ITI में 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार की लड़की को कितनी वित्तीय सहायता राशि देगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 2500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ITI में 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार की लड़की को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि देगी। अब जिक्र हुआ था दोस्तों राशि का, तो हाल ही में हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार या सम्मानों की राशि को भी बढ़ा दिया है। इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में बनता है। संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान में पहले दोस्तों 5 लाख मिलते थे, अब 7 लाख दिए जाएंगे। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान में पहले 3 लाख मिलते थे, अब 5 लाख दिए जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार में अब पहले 1.5 लाख मिलते थे, अब 3 लाख दिए जाएंगे। महर्षि वेद व्यास में अब 1.5 की बजाय 3 मिलेंगे। महर्षि विश्वामित्र में भी 1.5 की बजाय 2.5 लाख मिलेंगे। और आचार्य सत्तातुण दत्त में पहले 1.5 लाख मिलते थे, अब 2 लाख मिलेंगे। महाकवि बाणभट्ट में 1 लाख की बजाय 2.5 लाख। साहित्यकार सम्मान में 11 लाख की बजाय 25 लाख मिलेंगे। आचार्य सम्मान में 4 लाख की बजाय 8 लाख मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले से आधुनिक भूमि माप प्रणाली के तहत जमीन का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों ये प्रणाली ऑप्शन सी ए और बी दोनों सोनीपत और करनाल जिले में लागू की जाएगी। अब जान लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हरियाणा में अब सभी तरह की प्रॉपर्टी परिवार पहचान पत्र से लिंक की जाएगी। इसके लिए आधुनिक भूमि माप प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करनाल व सोनीपत जिले से शुरू की जाएगी और इसी के तहत परिवार पहचान पत्र से प्रॉपर्टी को लिंक किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों भूमि या प्रॉपर्टी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में CM ने 27 दिसंबर 2021 को हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना तथा सेम व कलरग्रस्त भूमि सुधार योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया था। और हरियाणा भूमि सुधार व विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश नैयर है वर्तमान में। और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाला स्थान कौन सा है? तो भिंड आवास वन्यजीव अभ्यारण्य है। जबकि आर्द्र भूमि वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पंचकुला है दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी का शुभारंभ किया गया है? तो इस वाणी का शुभारंभ किया गया था ऑप्शन सी अमित शाह के द्वारा। अब जान लेते हैं, हाल ही में हरियाणा राज्य में 14 फरवरी 2023 को अमित शाह द्वारा इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी का शुभारंभ किया गया है। इसकी सहायता से किसानों को समय समय पर खेती, पशु प्रजनन तथा दुग्ध से संबंधित गुणवत्ता में सुधार और विपणन इत्यादि की प्रमुख वैज्ञानिक जानकारियाँ उपलब्ध हो सकेगी।
और दोस्तों इसी दिन अमित शाह ने हरियाणा में और चीज़ों का भी उद्घाटन या शुभारंभ किया था, जैसे सहकारी चीनी मिल, पनपत में एथेनॉल प्लांट का, रेवाड़ी के गांव विद्यावासा में सहकारी दुग्ध प्लांट का शिलान्यास किया था और सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान करनाल का भी शुभारंभ अमित शाह ने 14 फरवरी 2023 को किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन डी गुड़गांव जिले में। अब जान लेते हैं गुरुग्राम में 1 से 3 मार्च तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब जिक्र हुआ था गुरुग्राम का, तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद को सबसे पहले मॉडल इलेक्ट्रिक शहर घोषित किया जाएगा और तनिष्का कोटिया और उसकी बहन रिधिका कोटिया को गुरुग्राम जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हाल ही में। और गुरुग्राम में साइंस सिटी भी स्थापित की जाएगी और देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम जिले के पुरनगर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार सुषमा स्वराज अवार्ड के तहत महिलाओं को कितने रुपए की राशि देगी? तो इस अवार्ड के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों ऑप्शन सी 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब जान लेते हैं हरियाणा सरकार सराहनीय कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर सुषमा स्वराज अवार्ड विजेता महिलाओं को 5 लाख रुपए की राशि देगी। इनके अवार्ड दोस्तों हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाएगा और पिछले बजट में इस अवार्ड की घोषणा हुई थी। अब की बार दोस्तों अवार्ड दिया भी जाएगा और इसके तहत जिसको भी अवार्ड मिलेगा उस महिला को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा की 2 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2023 मिला है। डॉक्टर सुकामा आचार्य को शिक्षा क्षेत्र में, डॉक्टर बख्शीराम को विज्ञान व अभियांत्रिकी क्षेत्र में, जबकि 2022 में मिला था 5 को। नीरज चोपड़ा को खेल क्षेत्र में, सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में, ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए, मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियर क्षेत्र में, राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है हरियाणा की राखी शर्मा ने 43वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप के 400 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें राखी शर्मा ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब जान लेते हैं हाल ही में नेताजी सुभाष ईस्टर्न सेंटर स्टेडियम कोलकाता में राखी शर्मा ने 43वीं नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के 400 मीटर रेस में रजत पदक जीता है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों रेस का, तो हाल ही में कैथल जिले के सिरसल के राहुल ट्रून ने दोस्तों विश्व के अल्ट्रामैन का खिताब जीता है। इसमें राहुल ने 10 किलोमीटर की तैराकी, 421 किलोमीटर की दोस्तों साइकिलिंग और 84 मीटर की दौड़ को 26 घंटे 55 मिनट में पूरा करके विश्व में दोस्तों अल्ट्रामैन का खिताब जीत लिया है और ये प्रतियोगिता अमेरिका में हुई थी हाल ही में। और इसी राहुल ट्रून ने हाल ही में अमेरिका में आयोजित एक प्रतियोगिता में वर्ल्ड आयरमैन का खिताब भी जीता था। ये भी आपको नोट कर लेना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले के पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है ऑप्शन सी सोनीपत जिले के पुलिस थाने को। अब जान लेते इसके बारे में। सदर थाना सोनीपत को वर्ष 2022 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सदर पुलिस थाना को एक्सीलेंस पुलिस स्टेशन 2022 का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पुलिस का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। और हाल ही में हरियाणा के अमिताभ सिंह ढिल्लों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। और हाल ही में
सोनीपत को प्रदेश की चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है और इसका पहला कमिश्नर बनाया गया सतीश बालन को, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार भी दिया गया था और इसके तहत दोस्तों 14 फरवरी को एक कार्यक्रम किया गया था। इसमें अमित शाह के द्वारा हरियाणा को ये झंडा या ध्वज भी दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने पुणे में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पहली बार महिला एकल का खिताब जीता है? तो इस खिताब को जीता है ऑप्शन बी अनुपमा उपाध्याय ने। अब पढ़ लेते इसके बारे में। पुणे में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में अनुपमा उपाध्याय बैडमिंटन राष्ट्रीय विजेता बनी है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार सीनियर वर्ग में वुमेन सिंगल में राज्य की बेटी ने नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों बैडमिंटन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में रोहतक की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता था। और हाल ही में तरुण ढिल्लों जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनको अर्जुन अवार्ड 2022 मिला था। और हाल ही में हिसार जिले के बैबलपुर गांव की ज्योति वर्मा ने ब्राजील में हुई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस देश की टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता करेगी? तो ये संस्था दोस्तों किस देश की है जो हरियाणा की स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो ब्रिटेन की संस्था है ये। अब जान लेते हैं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की संस्था टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन हरियाणा में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करेगी। अब जिक्र हुआ था स्वास्थ्य का, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात 200:893 है, जबकि हरियाणा सरकार के द्वारा 2022 में लिंगानुपात कितना था? तो 917 था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा राज्य में प्राथमिक सेवा केंद्रों की संख्या 537 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 120 है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान के वैज्ञानिकों को पशुओं में गर्भपात पर शोध के लिए पेटेंट मिला है? तो पेटेंट मिला है दोस्तों ऑप्शन ए लोवास यूनिवर्सिटी हिसार को। अब जान लेते इसके बारे में। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों को पशुओं में गर्भपात पर शोध के लिए पेटेंट मिला है। अब जिक्र हुआ था इस यूनिवर्सिटी का, तो इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी बनाया जा रहा है वर्तमान में। और इसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों दूध के लिए एक सर्टिफाइड लैब भी बनाई जा रही है। और हरियाणा में पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित किया जाएगा? तो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं, गुरुग्राम में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित किया जाएगा और बजट में दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी। और बजट के ऊपर मैंने दोस्तों एक फुल वीडियो बना दी विद PDF फाइल, से जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि बजट से संबंधित दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और जिक्र हुआ था गुरुग्राम का, तो गुरुग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल पार्क व स्मृति केंद्र बनाया जाएगा। और गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए हरियाणा का पहला स्टेडियम भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि उद्योग निगम का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका नया चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन बी कुलदीप सिंह मुल्तानी को। अब जान लेते इसके बारे में। कुलदीप सिंह मुल्तानी को हरियाणा कृषि उद्योग निगम का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों चेयरमैन का,
तो हाल ही में कुछ नए चेयरमैन बनाए गए थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अरविंद सिंह यादव को हरियाणा पर्यटन निगम का चेयरमैन बनाया गया है। धर्मवीर मिर्ज़ापुर को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। सुमित राणा को हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य से किस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड प्रो हॉकी लीग में हुआ है? तो इस हॉकी लीग में चयन हुआ है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, सुमित कुमार और अभिषेक नयन का। अब पढ़ लेते हैं। सोनीपत जिले के सुमित कुमार और अभिषेक नयन का चयन ओडिशा के राउरकेला में होने वाले वर्ल्ड प्रो हॉकी लीग में हुआ है। अब जिक्र हुआ था हॉकी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा की खिलाड़ी रानी रामपाल को पीयू खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। और हॉकी के खिलाड़ी सुमित और सुरेंद्र पालड़ को अर्जुन पुरस्कार 2021 भी मिला था। और हाल ही में पिछले साल हरियाणा की महिला हॉकी खिलाड़ी श्वेता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला था। और श्वेता पुनिया को दोस्तों अब की बार 2022 के लिए भी ये अवार्ड मिल चुका है। और जबकि शर्मिला देवी को पिछले साल सर्वश्रेष्ठ उदीयमान स्टार खिलाड़ी का अवार्ड मिला था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले का अस्पताल मुस्कान दिशा निर्देशों के अनुसार प्रमाणित होने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है? तो अस्पताल है दोस्तों ऑप्शन डी फरीदाबाद जिले का। अब जान लेते हैं। DCH फरीदाबाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाल अनुकूलन सेवाओं के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए मुस्कान दिशा निर्देशों के अनुसार प्रमाणित होने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था अस्पताल का, तो हाल ही में फरीदाबाद में देश का दूसरा ESI सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल भी बनाया जाएगा। और ये देश का पहला है दोस्तों, वर्तमान में हैदराबाद में, दूसरा फरीदाबाद में बनाया जाएगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े अमृत अस्पताल का उद्घाटन भी किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कहाँ पर फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए मुनीमपुर में। अब जान लेते इसके बारे में। झज्जर जिले के मुनीमपुर में फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था उत्कृष्टता केंद्र का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। शहद के परीक्षण और निर्यात की सुविधाओं के लिए कुरुक्षेत्र के रामनगर में दोस्तों एक शहद गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला भी स्थापित की जा रही है वर्तमान में। और पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जा रहा वर्तमान में इंग्लैंड देश के सहयोग से। और पिनगनुआ नूह जिले में प्याज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी? तो इस योजना के तहत दोस्तों कलाकारों को ऑप्शन ए 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अब जान लेते हैं। हरियाणा सरकार पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी। अब जिक्र हुआ था पेंशन या राशि का, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल राशि में भी बढ़ोतरी की है। जैसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त विजेता को दोस्तों पहले 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, अब 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड वाले को भी 20,000 रुपये, ध्यानचंद अवार्ड वाले को भी 20,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। तेनजिंग नोर्वे नेशनल अवार्ड विजेता को भी 20,000 और बीम अवार्ड विजेता का दोस्तों अब 5,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है?
तो इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है ऑप्शन डी पंचकुला जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। पंचकुला में 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और उनकी पत्नी नमिता कौशल ने इस फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों मुख्य सचिव का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना था? तो स्वरूप कृष्ण थे, 1 नवंबर 1966 को बने थे। और हरियाणा की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? तो मीनाक्षी आनंद चौधरी, 8 नवंबर 2005 को। और हरियाणा का 34वां मुख्य सचिव कौन था? तो विजय वर्धन थे। और हाल में वर्तमान में 35वां मुख्य सचिव कौन है? तो संजीव कौशल है, 1 दिसंबर 2021 से वर्तमान तक ये मुख्य सचिव हरियाणा के, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा अंतर्राज्यीय परिषद की तर्ज पर अंतर जिला परिषद का गठन करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो हरियाणा ऐसा करने वाला ऑप्शन ए देश का पहला राज्य बन गया है। अब जान लेते हैं। हरियाणा अंतर्राज्यीय परिषद की तर्ज पर अंतर जिला परिषद का गठन करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। अब दोस्तों इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति तैयार करने वाला भी देश का पहला राज्य बना है। और विज्ञापन के लिए ERP सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी देश का पहला राज्य बना है। और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले जिला पर्यावरण योजना तैयार की थी। नेक्स्ट है हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इस आयोग का चेयरमैन बनाया गया दोस्तों ऑप्शन बी कृष्ण कुमार को। अब जान लेते हैं। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के नाते शानदार कार्य करने वाले कृष्ण कुमार को सरकार ने फिर से दोस्तों इस आयोग की कमान सौंप दी है। अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब जिक्र हुआ था इस आयोग का, तो हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना हुई थी 6 नवंबर 2017 को। वर्तमान में अध्यक्ष है कृष्ण कुमार। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बाल कृष्ण अग्रवाल को बनाया है। और हरियाणा खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड का नया चेयरमैन राजेंद्र लितानी को बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने किस देश के सकेचवान संस्थान के साथ MOU किया है? तो ये संस्थान दोस्तों किस देश में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो कनाडा देश के इस संस्थान के साथ हस्ताक्षर या फिर MOU साइन किए गए हैं। अब जान लेते हैं। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल ने कनाडा के प्रतिष्ठित सकेचवन राज्य में स्थित संस्थान के साथ MOU साइन किया है। इसके तहत दोस्तों दोनों संस्थान कौशल शिक्षा पर जोर देंगे और इसका विकास करेंगे। अब जिक्र हुआ था पलवल का, तो पलवल में ई-व्हीकल को बढ़ावा देते हुए देश की इलेक्ट्रिक बस बनाने की कंपनी लगेगी यहाँ पर। और पलवल जिले में श्री सत्य साई संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग चिकित्सा एवं शोध संस्थान भी स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करेगी? तो इसके लिए ऑप्शन सी हरियाणवी कला प्रसार योजना की शुरुआत की जाएगी। अब जान लेते हैं। हरियाणा सरकार हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना की शुरुआत करेगी। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हाल ही में हरियाणा में सांझी डेयरी परियोजना का शुभारंभ 14 फरवरी 2023 को किया गया था। और हरियाणा में ई-टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा बजट 2023-24 के अनुसार
राज्य की वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2,96,685 रुपये होने की संभावना है। अब जान लेते फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हरियाणा बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी, जो बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,96,685 रुपये होने की संभावना है। ये बजट में कहा गया है दोस्तों, आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था बजट का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 23 फरवरी 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष के बजट से 11.6% अधिक है। और इस बजट में राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी जो 2014-15 में 3.5% थी, अब बढ़कर दोस्तों 2022-23 में 3.86% हो गई है। और दोस्तों हरियाणा का पहला बजट सन 1967 में ओम प्रकाश जैन ने पेश किया था, और ये हरियाणा का पहला बजट था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों बजट के ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बना रखी विद PDF फाइल, उसे जाकर ज़रूर देखना प्ले लिस्ट में, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में साइबर अपराधों की वैज्ञानिक विधि से जांच के लिए हर जिले में किस यूनिट की स्थापना करेगी? तो इनके लिए दोस्तों हर जिले में ऑप्शन सी, मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की जाएगी। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार राज्य में साइबर अपराधों की वैज्ञानिक विधि से जांच करने के लिए हर जिले में एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित करेगी। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। पंचकुला में हरियाणा की पहली फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब भी बनाई गई है। और हिसार जिले की लवास यूनिवर्सिटी में प्रदेश की पहली FSSAI से अप्रूव्ड दूध टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बनाई जा रही है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर राज्य का पहला रोपवे बनाया जाएगा? तो ये रोपवे बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डोसी की पहाड़ी पर है। अब पढ़ लेते हैं। महेंद्रगढ़ जिले की डोसी की पहाड़ी पर राज्य का पहला रोपवे बनाया जाएगा, और इस रोपवे की लंबाई 900 मीटर होगी। अब जिक्र हुआ था महेंद्रगढ़ का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। राव तुलाराम के नाम से महेंद्रगढ़ के गांव नसीबपुर में जल्द ही शहीद स्मारक बनाया जाएगा। और महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में दोस्तों देश का सबसे ऊंचा व प्रदेश का पहला आधुनिक 7 मंजिला पक्षी घर भी बनाया गया है। और महेंद्रगढ़ के गांव मुसनौता में चेक डैम भी बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा सरकार राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना के तहत कितनी राशि देती है? तो इस योजना के तहत दोस्तों वर्तमान में ऑप्शन सी, 80,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब जान लेते हैं। हरियाणा में डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के घर की मरम्मत के लिए जो राशि पहले 50,000 रुपये दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों योजना का, तो हाल ही में CM ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना की शुरुआत की थी। और हरियाणा में पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से की गई थी। और हरियाणा में प्राण देवता पेंशन योजना 5 जून 2021 को शुरू की गई थी। ऑक्सीजन वन योजना भी 5 जून 2021 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी को राष्ट्रीय भारत विकास पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो KK यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है दोस्तों ये। अब जान लेते हैं।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। डॉक्टर शिवानी को इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ रिलायंस भुवनेश्वर में राष्ट्रीय भारत पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार सामाजिक पहलुओं पर आधारित मैग्निफिकेंस ऑफ हैम्बल्स पुस्तक के लिए दिया गया। दोस्तों ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार या अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा की 2 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2023 मिला है। डॉक्टर सुकामा आचार्य को शिक्षा क्षेत्र में, डॉक्टर बक्सीराम को विज्ञान व अभियांत्रिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को राज्य का सबसे पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार मिला है? तो यह पहला पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए मंजू डिगाना को। अब जान लेते इसके बारे में। जींद की मंजू डिगाना को सराहनीय कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड या पुरस्कार दिया गया है। आपको नोट कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा दोस्तों पिछले साल बजट में की गई थी। और इस पुरस्कार के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा की बेटी सम्मी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी बनी है। और जींद जिले के दमतान साहिब गांव की बेटी मंजू नैन 10,000 स्काई फीट की ऊंची छलांग लगाकर सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर भी बनी है। और हाल ही में हरियाणा की अभिलाषा बराक सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पर एक फुल वीडियो बना दी विद PDF फाइल। और दोस्तों हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण से हर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, चाहे CET हो, HPSC हो, SCS हो। दोस्तों इसे जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी? तो सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा ऑप्शन डी पंचकुला शहर को। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने पंचकुला को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। इसके अंतर्गत वर्ष 2021 से 2024 तक कुल बिजली खपत को 20% सौर ऊर्जा से पंचकुला की बिजली को पूरा किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था पंचकुला का, तो पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर निफ्ट भी बनाया गया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में राज्य के पहले टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन भी किया था। और पंचकुला के रामगढ़ में दोस्तों एक एनवायरनमेंट टेस्ट फैसिलिटी सेंटर भी बनाया गया है, जिसका 2021 में उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो योजना शुरू की जाएगी ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2023 से इस योजना को शुरू किया जाएगा। अब जान लेते हैं, हरियाणा में आपदा की स्थिति में व्यापारियों के लिए 1 अप्रैल 2023 से मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की जाएगी। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो हाल ही में सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से अधिगम योजना की शुरुआत की थी। और हरियाणा में सांझी डेयरी परियोजना की शुरुआत 14 फरवरी 2023 को की गई थी अमित शाह के द्वारा। और हरियाणा में दोस्तों हरियाणा टिकटिंग प्रणाली या फिर परियोजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार को शुरू किया गया है? तो उस पुरस्कार या अवार्ड का नेम है ऑप्शन ए कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड। अब जान लेते हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड शुरू किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा।
अब जिक्र हुआ था अवार्ड या पुरस्कार का। तो हाल ही में हरियाणा की 2 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2023 मिला था। नंबर 1 पर है डॉक्टर सुकामा आचार्य, शिक्षा क्षेत्र में दिया गया था। डॉक्टर बख्शीराम को विज्ञान व अभियांत्रिक क्षेत्र में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सीटी में दोस्तों, इनसे 5 शिक्षा क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2022 में 5 हस्तियों को मिला था। नीरज चोपड़ा को खेल क्षेत्र में, सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में मिला था, ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए, मोतीलाल मदान को साइंस व इंजीनियर क्षेत्र में, और डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए गौ सेवा आयोग को कितना बजट दिया है? तो गौ सेवा आयोग के लिए हरियाणा सरकार ने अब की बार ऑप्शन ए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा है। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए गौ सेवा आयोग को 400 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जो कि पिछले बजट में दोस्तों सिर्फ 40 करोड़ था। अब इसे 10 गुना बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया है। अब जिक्र हुआ था गौ या गाय का। तो हरियाणा में गौ संवर्धन व संरक्षण अधिनियम 2015 पारित हुआ था और लागू हुआ था 16 मार्च 2015 को। और हरियाणा का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बीड डंडूर गाँव हिसार में। पहला गौ चिकित्सालय भी हिसार में है। और बात करें गौ सेवा आयोग की, स्थापना हुई थी 2015 में, मुख्यालय पंचकुला में है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्रवण कुमार गर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी प्रीति भारद्वाज को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष व गुरुग्राम की रहने वाली प्रीति भारद्वाज को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की सदस्य नियुक्त किया गया है। अब जिक्र हुआ था महिला आयोग का। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है रेणु भाटिया। और बात करें हरियाणा महिला विकास निगम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। फिर 1987 में इसका नाम बदलकर हरियाणा महिला और कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड कर दिया था। और फिर 1 अप्रैल 1991 को इस निगम का फिर से नाम बदलकर हरियाणा महिला विकास निगम कर दिया। और वर्तमान में इस निगम की चेयरमैन है बबीता फोगाट। ये भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पर एक फुल वीडियो बना दी विद PDF फाइल। और दोस्तों हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण से हर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, चाहे CET हो, HPSC हो, SCS हो। दोस्तों इसे जाकर ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में होने वाले 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो इस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव ने। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा की मेज़बानी में होने वाले 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने किया है। और ये भूपेंद्र सिंह यादव गुरुग्राम जिले से बिलोंग करते हैं। अब जिक्र हुआ था खेलकूद का। तो हरियाणा के फरीदाबाद में दूसरा संसद खेल महोत्सव 9 से 11 मार्च 2023 तक आयोजित करवाया गया है। और वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं। और सोनीपत में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। और हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हरियाणा दोस्तों 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड दिया गया है ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, रितु लाठर और मोनिका शर्मा को। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब जान लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा रितु लाठर और मोनिका शर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड दिया गया है।
और इस अवार्ड के तहत दोस्तों 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट कर सकते हैं, जींद की मंजू शर्मा को सराहनीय कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड भी मिला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस अवार्ड के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और वर्ष 2022 में इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड किसे दिया गया था? तो 2 को दिया गया था, डॉक्टर प्रियंका सोनी और प्रोफेसर सुमेधा दनी को। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2010 में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के मशहूर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया है। वे किस गांव से संबंधित थे? तो वे दोस्तों ऑप्शन ए दनोदा गांव से संबंधित थे। अब जान लेते हैं, हरियाणा के मशहूर अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया है। वह दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले के गांव दनोदा से संबंध रखते थे। अब जिक्र हुआ था अभिनेता फिल्म का। तो हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी थी? तो बहू रानी थी, 1983 में बनी थी। सर्वाधिक सफल फिल्म थी हरियाणा की चंद्रावल, 1984 में बनी थी। पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म थी लाडो, 2000 में बनी थी। और हरियाणा फिल्म सेल की स्थापना की गई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 के टीवी राष्ट्रीय मुक्त स्कोर में हरियाणा का स्कोर क्या है? तो इसमें हरियाणा का स्कोर है दोस्तों ऑप्शन ए 82। अब जान लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 के टीवी मुक्त स्कोर में हरियाणा का स्कोर 85 है, जबकि राष्ट्रीय स्कोर 82 है। आपको दोनों को नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था टीवी का, तो अंबाला में हरियाणा का पहला टीबी व हृदय अस्पताल बनाया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा की पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को निक्षय मित्र पहल की राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है और टीबी से संबंधित है। और हाल ही में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 17 सितंबर 2022 को पंचकुला से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी हरियाणा में। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो इस पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ऑप्शन सी चरखी दादरी जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। चरखी दादरी जिले में 11 से 13 मार्च तक 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और हरियाणा के कृषि व किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने इस मेले का शुभारंभ किया है। अब जिक्र हुआ था पशुधन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। और भिवानी जिले में पिछले साल 38वें राज्य स्तरीय पशुधन मेले का आयोजन किया गया था। और महेंद्रगढ़ जिले में राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा को शुरू किया गया था। और भिवानी जिले से सघन पशु विकास परियोजना को 1972 में शुरू किया गया था। और पशु बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से शुरू की गई थी। और बात करें हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की, इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में। और हाल ही में इसका नया चेयरमैन बनाया गया है धर्मवीर मिर्जापुर को। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को बीसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन ए प्रीतम सिवाच को। अब जान लेते हैं, सोनीपत जिले की कोच प्रीतम सिवाच को बीसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था प्रीतम सिवाच का, तो दोस्तों सोनीपत से बिलोंग करती है। 1998 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी है। और द्रोणाचार्य अवार्ड में भी मिला था 2022 में। ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाल ही में हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी श्वेता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड 2022 भी मिला था।
और श्वेता पुनिया को 2021 में भी मिल चुका है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला मल्टी लेवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा? तो प्लांट बनाया जाएगा ऑप्शन बी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते हैं, गुरुग्राम में राज्य का पहला मल्टी लेवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था गुरुग्राम का, तो गुरुग्राम में अमेजन इंडिया कंपनी अपना 7वां आपूर्ति केंद्र स्थापित करेगी और अगस्त 2021 में गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और बिंड आवास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन सूची में भी शामिल किया गया था। और गुरुग्राम के इंटरनेशनल सोलर अलायंस में देश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया है। और गुरुग्राम जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम भी बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सरकारी अस्पतालों में डेंगू के रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की पहल शुरू करने वाला उत्तरी क्षेत्र का कौन सा राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा दोस्तों ऑप्शन ए पहला राज्य बन गया है। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य सरकारी अस्पतालों में डेंगू के रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की नई पहल शुरू करने वाला उत्तरी क्षेत्र में पहला राज्य बन गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों अस्पताल का, तो इनसे मिलती जुलती कुछ हाल ही में योजनाएं शुरू की गई थी स्वास्थ्य से। हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना या फिर निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 नवंबर 2022 को चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन बी वंदना को। अब पढ़ लेते हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ की वंदना को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिला है और इस अवार्ड के तहत दोस्तों 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और पिछले साल यह अवार्ड रेवाड़ी की आशा कुमारी को मिला था और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले को लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए फतेहाबाद जिले को। अब जान लेते हैं, हरियाणा में घटते लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए प्रदेश में प्रथम फतेहाबाद को 5 लाख रुपए और दूसरे स्थान पर अंबाला को 3 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर जींद को 2 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों लिंगानुपात का, तो वर्ष 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात था 922 और 2021 में था 914 और वर्ष 2022 में हरियाणा का लिंगानुपात है 917 और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में 2022 में? तो फतेहाबाद में दोस्तों 950 और सबसे कम था रेवाड़ी में, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में 6ठे हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा ऑप्शन डी करनाल जिले में। अब जान लेते इसके बारे में, करनाल जिले में 15 से 19 मार्च तक 6ठे हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था फिल्मों से संबंधित, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला है। और हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर 10वीं नामक फिल्म बनाई गई है और इसमें ओम प्रकाश चौटाला का किरदार निभाया है अभिषेक बच्चन ने। और हाल ही में बिफोर आई डाई फिल्म को जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का खिताब भी मिल चुका है।
नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन ए चंद्रप्रभा को। अब जान लेते हैं। गुरुग्राम की चंद्रप्रभा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तहत 51,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा सरकार के द्वारा चंद्रप्रभा को यह अवार्ड दिया गया दोस्तों। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा की और महिलाओं को भी अवार्ड मिला था। जैसे महेंद्रगढ़ की वंदना को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिला है, और रितु लाठर और मोनिका शर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड मिला था, और जींद की मंजू शर्मा को हरियाणा का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड भी मिला है। ये भी आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को भारतीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माधव कौशिक को। अब जान लेते हैं। भिवानी के माधव कौशिक को भारतीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है, और माधव कौशिक राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बनने वाले पहले हरियाणवी बने दोस्तों। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इस राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1952 में। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष का, तो हाल ही में अरविंद यादव को हरियाणा पर्यटन निगम का चेयरमैन बनाया गया था। धर्मवीर मिर्जापुर को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। सुमित राणा को हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 31,263 किलोमीटर दोस्तों। अब जान लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय उच्च मार्ग राज्य PWD 330 किलोमीटर है, जबकि NHAI 2,886 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई हरियाणा में दोस्तों इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3,216 किलोमीटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसे नोट कर लेना। और राज्य में उच्च मार्ग कितने हैं? तो 1,676 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कें कितनी है? तो 1,375 किलोमीटर है। अन्य जिला सड़कें कितनी है? तो 24,996 किलोमीटर है। और हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 28,047 किलोमीटर है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इस सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई कितनी हो गई? तो दोस्तों ये तो है राजकीय राजमार्ग और ये है राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल मिला दे तो 31,263 किलोमीटर कुल लंबाई हो गई हरियाणा में सड़कों की। और दोस्तों मैंने हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर एक फुल वीडियो बना रखी है विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और विद PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर ज़रूर देखना। क्योंकि SSSC ने भी अपने सिलेबस में दोस्तों इसकी घोषणा कर दी है कि हरियाणा इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलग से दोस्तों एक पोर्शन दिया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि हरियाणा इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज़ इसे जाकर ज़रूर देखना विद PDF फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को वर्ष 2022-23 के लिए राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन डी सभी जिलों को, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और अम्बाला। अब जान लेते इसके बारे में। बच्चों में कुपोषण को कम करने, पोषण और स्वास्थ्य पर बढ़ोतरी करने पर प्रथम पुरस्कार फरीदाबाद को, द्वितीय पुरस्कार महेंद्रगढ़ को और तृतीय पुरस्कार अम्बाला को वर्ष 2022-23 के लिए राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार के तहत दोस्तों पहले स्थान वाले को 2 लाख, फिर 1 लाख और फिर 50,000 रुपये भी दिए गए हैं। और वर्ष 2021-22 में यह पुरस्कार मिला था, पहले स्थान पर था मेवात, दूसरे स्थान पर फरीदाबाद और तीसरे स्थान पर था दोस्तों पलवल। और हाल ही में
हरियाणा में घटते लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला फतेहाबाद को 5 लाख रुपए की राशि मिली है। दूसरे स्थान पर अंबाला और तीसरे स्थान पर जिंजील आया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार शहर में लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो इस मारक का उद्घाटन किया है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार शहर में लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह मारक का उद्घाटन किया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सीएम ने घोषणा की है कि पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम अब गुरु नानकपुर रखा जाएगा और हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर हरियाणा फिल्म प्रोमोशन बोर्ड रखा गया है। इस सेल का गठन हुआ था 2010 में। और मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि झज्जर में स्थित जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम भी रखा जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में बेटियों के नाम पर लाडो पार्क बनाया जाएगा? तो ये लाडो पार्क बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अजीतपुर गांव में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। भिवानी जिले के गांव अजीतपुर ने नई पहल के अनुसार बेटियों के नाम पर लाडो पार्क बनाने का निर्णय लिया है। इसमें गांव की किसी भी क्षेत्र में टॉपर बेटियों के नाम की प्लेट इस पार्क में लगाई जाएगी। अब जिक्र हुआ था पार्क का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला व सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क है जो यमुनानगर में है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क मोरनी पंचकुला में बन रहा वर्तमान में दोस्तों। और गुरुग्राम जिले के 3 गांव दमदमा, खिलड़ा और अभयपुर में लगभग 620 एकड़ में जैव विविधता पार्क भी बनाया जाएगा। और दोस्तों गुरुग्राम और नूह में सफारी पार्क भी बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना है? तो इस सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में ऑप्शन सी 112.84 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था दोस्तों पिछले वर्ष। अब जान लेते हैं हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल वार्षिक दूध उत्पादन 112.84 लाख टन हुआ था जो देश के कुल उत्पादन का 5.37% है। और इस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? तो 1063 ग्राम है, ये भी आपको नोट कर लेना है। जो राष्ट्रीय औसत में दोस्तों 407 ग्राम है और इस राष्ट्रीय औसत में हरियाणा का स्थान देश में तीसरा है। अब जिक्र हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण का, तो हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 28,047 किलोमीटर राज्य राजमार्ग है जबकि 3,216 राष्ट्रीय राजमार्ग है। कुल 31,263 किलोमीटर लंबाई हरियाणा में इस सर्वेक्षण के अनुसार। और दोस्तों मैंने हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पर फुल वीडियो बना दी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट और विद PDF फाइल के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे। SSSC अपने सिलेबस में से ऐड कर चुकी है और नोटिस भी आ चुका है, तो उसे जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड मिला है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, पूजा अल्याण और निकिता शर्मा को। अब जान लेते हैं हरियाणा सरकार द्वारा पूजा अल्याण जो हिसार से है और निकिता शर्मा जो नारनौल से है, इनको सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड दिया गया है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा अन्य महिलाओं को भी अवार्ड दिया गया है। जैसे गुरुग्राम की चंद्र प्रभा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, महेंद्रगढ़ की वंदना को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिला है और रितु लाठर और मोनिका शर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में
हरियाणा के किस संस्थान का नाम भैंसों के रीक्लोन तैयार करने पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये नाम दर्ज किया गया दोस्तों ऑप्शन ए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार का। अब जान लेते इसके बारे में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार ने एक साथ M29 के साथ व हिसार गौरव जोटे का एक रीक्लोन तैयार करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था संस्थान या अनुसंधान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान ये कहाँ पर है? हिसार में है, 1985 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ये भी हिसार में है, 1986 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय मस्तिष्क एवं अनुसंधान केंद्र ये मानेसर गुरुग्राम में है, 1997 में स्थापित हुआ था। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है, 1969 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये भी करनाल में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पर फुल वीडियो बना दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की किस अथॉरिटी को वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 मिला है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन ए हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी को। अब जान लेते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी को वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और इस अथॉरिटी को भूजल शासन में सर्वोत्तम पहल और प्रबंधन करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अब जिक्र हुआ था इस अथॉरिटी का, तो इस अथॉरिटी की चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो के सनी आनंद अरोड़ा है। अब जिक्र हुआ था जल का, तो हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फतेहाबाद जिले में स्थापित किया गया था और हाल ही में भिवानी जिले ने स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज ग्रेव वाटर मैनेजमेंट में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा में हुए 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में ओवरऑल ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो इसमें ट्रॉफी जीती गई है दोस्तों ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। अब जान लेते हैं 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की ओवरऑल ट्रॉफी छत्तीसगढ़ ने जीती है, जबकि कर्नाटक इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। अब जिक्र हुआ था खेल का, तो खेलों से संबंधित दोस्तों हाल ही में हरियाणा के 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी मिला है। नीरज चोपड़ा को, रवि दहिया, मनीष नरवाल, सुमित अंतिल। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा में किसके द्वारा विकासशील समाज के लिए मीडिया व संचार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है ऑप्शन सी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रोफेसर BK कुठालिया द्वारा लिखित विकासशील समाज के लिए मीडिया व संचार नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब जिक्र हुआ था पुस्तक और विमोचन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में राज्यपाल ने राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का हरियाणा में विमोचन किया था और हाल ही में भिवानी के लेखक विजेंद्र सोलंकी की पुस्तक मानवाधिकार एवं शरणार्थी का विमोचन किया गया है। और हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र तिरखा ने ओम प्रकाश कायदेन की पुस्तक समीक्षा के अक्षतिज तथा सुमन कायदेन की पुस्तक उसकी चाहतों का समुंदर का विमोचन किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए किस मिशन या योजना को शुरू करेगी? तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन ए
हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन या योजना शुरू की जाएगी। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार राज्य में पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन को शुरू करेगी। अब जिक्र हुआ था पशु का, तो भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना 1972 में शुरू हुई थी। पशु बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से शुरू की गई थी। और बात करें हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की, स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में। वर्तमान में हाल ही में नया अध्यक्ष बनाया गया धर्मवीर मिर्जापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में दयालु योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इस योजना का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन ए 16 मार्च 2023 को। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री द्वारा अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 16 मार्च 2023 को दयालु योजना या फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। आपको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने 5 मई 2022 को रोहतक से ई अधिगम योजना की शुरुआत की थी। और हाल ही में 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र जिले से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ई टिकटिंग हरियाणा योजना की शुरुआत की गई थी। और हाल ही में सीएम ने 13 फरवरी 2022 को 9 जिले के गांव पाटखोरी में जल बांध सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों, मैंने आपके लिए हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण पर एक फुल वीडियो बना दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। दोस्तों, आपको पीडीएफ भी दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितने मशीन बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 5 मशीन बैंक स्थापित किए जाएंगे। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार बागवानी में मशीनीकरण को बढ़ावा देने और कम किराए पर मशीन देने के लिए लाडवा कुरुक्षेत्र, सामगढ़ करनाल, गरोंडा करनाल, सुंदराहा नारनौल और मंगियाना सिरसा में 5 मशीन बैंक स्थापित करेगी। दोस्तों, आपको नोट कर लेना है। लाडवा कुरुक्षेत्र में एशिया की दूसरी और भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। और सामगढ़ करनाल में दोस्तों ये आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है यहाँ पर। और गरोंडा करनाल में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर हॉर्ट द्वितीय एक्सपो का आयोजन किया गया था। और मंगियाना सिरसा में क्या है, तो फल उत्कृष्टता केंद्र है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था बैंक का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक भिवानी में 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था। और हाल ही में अनिल विज ने कहा है कि करनाल और नूह में 2 नेत्र बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। और हिसार की लवास यूनिवर्सिटी में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी बनाया जा रहा है वर्तमान में। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किसे नरगिस दत्त अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन डी ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। अब जान लेते हैं, करनाल जिले में आयोजित 6ठे हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को नरगिस दत्त अवार्ड से सम्मानित या नवाजा गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों फिल्म का, तो हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? धरती 1968 में बनी थी। और हरियाणा की दूसरी फिल्म थी हरपुल सिंह जाट जुलानी 1970 में बनी थी। निर्देशक कौन थे? आनंद कुमार थे। और हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म थी बहू रानी 1983 में बनी थी। और सर्वाधिक सफल फिल्म थी चंद्रावल 1984 में बनी थी। और पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म थी लाडो 2000 में बनी थी। और पगड़ी द ऑनर फिल्म जो 2014 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म को 62वें फिल्म राष्ट्रीय समारोह में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। और दोस्तों, इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने
सरपंचों की मानदेय राशि 3,000 से बढ़ाकर कितने हज़ार रुपये कर दी है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा सरपंचों का मासिक वेतन 3,000 रुपये से बढ़ाकर दोस्तों ऑप्शन ए 5,000 रुपये कर दिया है। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने सरपंचों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये और पंचों का 1,000 से बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति माह कर दिया है और यह 1 अप्रैल से लागू होगा। अब जिक्र हुआ था पंचायत या सरपंच का। हरियाणा सरकार राज्य में स्टाफ ड्यूटी का 2% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को देती है और पूर्व सरपंचों को दोस्तों 1,000 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाती है। और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था और इसके लागू होने के बाद पहला चुनाव हुआ था दिसंबर 1994 में। और हरियाणा में ई पंचायत संवाद सेवा 26 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था और हरियाणा राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में राजकीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसके अनुसार दोस्तों राज्य में राजकीय विद्यालयों की संख्या ऑप्शन ए 14,424 है। अब जान लेते हैं, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में राजकीय विद्यालयों की संख्या 14,424 है, जबकि राजकीय ITI की संख्या 192 है, प्राइवेट ITI की संख्या 225, सह शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 149 है, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 36 है दोस्तों। और कुल ITI हरियाणा में कितनी है? तो 192 प्लस में 225 417 है दोस्तों और 417 में ये सब आ गए हैं। अब और जान लेते हैं, और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत अक्षमता कितनी है? तो 13,522.85 मेगावाट। ये भी आपको नोट कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है? तो स्टेडियम बनाया गया है ऑप्शन ए रानी रामपाल के नाम पर। अब जान लेते इसके बारे में, हरियाणा की हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है और यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, क्योंकि आज से पहले किसी महिला के नाम पर दोस्तों को स्टेडियम नहीं बनाया गया। ये भी आपको नोट कर लेना है। और MCF रायबरेली स्टेडियम का नाम अब रानीस गर्ल हॉकी टर्फ रखा गया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब रानी रामपाल के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1994 को शाहबाद कुरुक्षेत्र में। पद्मश्री मिल चुका 2022 में और वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 भी मिल चुका है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है। और हाल ही में रानी रामपाल को पीयू खेल रत्न अवार्ड 2022 भी मिला था। ये भी आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए किस योजना को शुरू करेगी? तो इस योजना का नाम होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना। अब जान लेते इसके बारे में, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हाल ही में CM ने 16 मार्च 2023 को दयालु योजना या फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया था। और हाल ही में CM ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना की शुरुआत की थी। और हरियाणा में ई हरियाणा टिकटिंग योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। और हाल ही में CM ने 13 फरवरी 2022 को
नौ जिले के गांव पाटगोरी में जल बांध सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ भी किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के बालासमंद शहर में बनने वाले महिला कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा ऑप्शन ए चौधरी भजन लाल के नाम पर। अब जान लेते हैं। सीएम ने हिसार के बालासमंद में बनने वाले महिला कॉलेज का नाम भूतपूर्व सीएम चौधरी भजन लाल के नाम पर रखने की घोषणा की है। अब जिक्र हुआ था नामों से संबंधित, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सीएम ने घोषणा की है कि पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम अब श्री गुरु नानकपुर होगा। और हाल ही में सीएम ने पानीपत के समागम स्थल का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने का ऐलान किया है। और पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक का नाम बदलकर अब दोस्तों इस पंडित शब्द को हटाकर यहाँ पर दादा शब्द लगाया गया है। आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा में कहाँ पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी मानेसर गुरुग्राम में। अब जान लेते हैं। हरियाणा में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था उत्कृष्टता केंद्र का, तो हाल ही में झज्जर जिले के मुनीमपुर में फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। और पंचकूला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। और नौ जिले के पिनगनुआ गांव में प्याज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में डाकघरों की संख्या कितनी है? तो इसके अनुसार हरियाणा में डाकघरों की संख्या ऑप्शन बी 2697 है। अब जान लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में पर्यटन स्थलों की संख्या 43 है। कहीं कहीं पर आपको दोस्तों 42 भी मिल जाएगी। और डाकघर की संख्या है 2697। और उपमंडलीय अस्पताल है दोस्तों 22। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 120 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 406 है। और कहीं पर 537 भी मिल जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पहले बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, इसलिए मैंने दोस्तों हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पर फुल वीडियो बना दी है विद PDF फाइल। आपको वीडियो और PDF फाइल दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? तो 2726 है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में देश का पहला स्टेनलेस स्टील रेलवे फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा? तो देश का ऐसा पहला ब्रिज बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी फरीदाबाद जिले में। अब जान लेते हैं। फरीदाबाद जिले में देश का सबसे पहला स्टेनलेस स्टील रेलवे फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। द्वारिका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम से दिल्ली के बीच में बनाया गया है और यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। और रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी बनाया गया है। और कुरुक्षेत्र जिले में देश का पहला और एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है और सबसे नीचा क्या है दोस्तों, इसके ऊपर एक मैंने फुल वीडियो बना दी है नए नए आंकड़ों के साथ। दोस्तों आपको ऐसे नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें अपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, तो इसे जाकर ज़रूर देखना, आपके डाउट सब कंप्लीट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला है?
तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए पूजा शर्मा को। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा पूजा शर्मा को स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या फिर यह पुरस्कार दिया गया है। और हाल ही में अन्य महिलाओं को भी हरियाणा सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया है, उनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा रितु लाठर जो करनाल से बिलोंग करती है और मोनिका शर्मा जो यमुनानगर से बिलोंग करती हैं, इनको इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि दी गई है। और जिंद की मंजू शर्मा को हरियाणा का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया है और इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी गई है। ये भी आपको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किस ब्यूरो का गठन किया है। तो उस ब्यूरो का नाम है ऑप्शन सी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा में अवैध खनन, नहरी पानी की चोरी, बिजली की चोरी, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जे और अवैध व नकली शराब की बिक्री इत्यादि असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया है और इस ब्यूरो का मुख्यालय होगा पंचकुला में। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य सतर्कता ब्यूरो का नाम बदलकर भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो रखा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। पंचकुला में हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो स्थापित किया गया है और सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का सेंटर हिसार में बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा में कहाँ पर नगर वन विकसित किया गया है। तो यह वन विकसित किया गया है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मुरथल और सांडौर दोनों स्थानों पर। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा मुरथल और यमुनानगर के सांडौर में नगर वन विकसित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा पोषित नगर वन योजना के अंतर्गत करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल में भी नगर वन विकसित किए जा रहे वर्तमान में, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था वन का, तो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा राज्य में वन क्षेत्रफल के बारे में क्या कहा गया है, ये पढ़ लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल वनावरण कितना है। तो 1603.48 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत में 3.63% है। और वृक्षावरण कितना है। तो 1425 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत में 3.22% है। और कुल दोस्तों वन कितने हरियाणा में। तो 1603.48 प्लस में 1425 3028.48 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में वन क्षेत्रफल है और प्रतिशत में ये 6.85%, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय मत्स्य विभाग एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी डॉक्टर रविंदर सिंह को। अब जान लेते हैं, यमुनानगर के डॉक्टर रविंदर सिंह को गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने तथा देश को बहुत सी उत्कृष्ट सेवाओं के योगदान के लिए दिया गया है। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार या अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा की 2 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2023 मिला है। डॉक्टर सुकामाचार्य को शिक्षा क्षेत्र में और डॉक्टर बक्सीराम को विज्ञान व अभियांत्रिक क्षेत्र में मिला है।